तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो बस शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक एक रोड शो करेंगे। सबको इंतजार है प्रधानमंत्री के इस रोड शो का। कार्यकर्ताओं का जोश जबरदस्त तरीके से हाई है। ढोल नगाड़ों के साथ वो सड़क पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। सड़क के किनारे दोनों तरफ बीजेपी वर्कर्स हैं, बीजेपी के स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। और दूसरी ओर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का स्थल है, वहां पर तमाम बीजेपी के नेता, वर्कर्स, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, यूपी के उप मुख्यमंत्री, वो वहां पहुंचते हुए आपको फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कई मुख्यमंत्रियों को हमने देखा। भूपेंद्र पटेल वहां पर पहुंचे, गुजरात के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा वहां पहुंचे। ये देखिए हेमा मालिनी सांसद, वो वहां पर अभी पहुंची हैं। तो तमाम सांसद पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और कुल 350 लोग बताया जा रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आज सम्मिलित होंगे। इसमें से कई आमंत्रित मेहमान भी हैं पार्टी के। पुष्कर सिंह धामी को भी हमने देखा, वो भी वहां पर पहुंचे थे और अभी भी एक एक करके सभी वहां पहुंच रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच रही है वहां पर। देखिए अब वित्त मंत्री के लिए बड़ा व्यस्त सीजन है ये। बजट सत्र शुरू होने को है और उन्हीं तैयारियों के बीच निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। सीआर पाटिल भी नजर आए, गुजरात की इस बार जीत के नायक जिनको माना जा रहा है, गुजरात की जीत के आर्किटेक्ट बीजेपी के, वो भी वहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी लगातार आपको बता रहे हैं इन तैयारियों के बारे में। दिल्ली का चुनाव क्यों हुआ इस बार कार्यकारिणी के लिए, वो भी उन्होंने आपको बताया। इसका एजेंडा क्या होगा, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल अगले चुनाव तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये खबरें हैं। और इसके अलावा इस साल होने वाले बड़े अहम विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले सबसे बड़े आम चुनाव की रूपरेखा की चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री अपनी ओर से कोई मंत्र दे सकते हैं इस बार पार्टी वर्कर्स को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी पहुंच चुके हैं। अब पार्टी के तमाम नेता वहां एक एक करके आ रहे हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो आपको वहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के बाकी दूसरे कार्यकर्ता उनका वहां स्वागत करने के लिए मौजूद हैं और एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जैसा देवेंद्र ने बताया आपको। एक बार जब सारी चीज़ें वहां पर व्यवस्थित हो जाएंगी उसके बाद वो प्रदर्शनी जो है वहां उसका रुख किया जाएगा और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री का ये रोड शो जो है वो शुरू होगा। गरीब कल्याण ये इस पूरे इवेंट की थीम है। इस पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की थीम जो है वो है गरीब कल्याण हमारा संकल्प। एक बार फिर हम देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, अब 3:30 बज रहे हैं और इस पूरे, जैसा आपने बताया, बहुत फासला तो कोई खास लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी अब चूंकि दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं तो प्रधानमंत्री मौका ज़रूर देंगे कि कम से कम लोग उनकी एक झलक तो अच्छी तरीके से पा सकें। तो 500 मीटर ही सही, लेकिन कुछ वक्त तो वो ज़रूर बिताएंगे सड़क पर। सौरभ, इस बाबत जब मैंने पूछा भी बीजेपी के लोगों से कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से वॉक करने वाले हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटी है, अगर वो गाड़ी से निकलेंगे तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे, बहुत कम अंतराल पे वो क्रॉस कर जाएंगे और ऐसे में जो कार्यकर्ताओं का हुजूम वहाँ पे खड़ा हुआ है, जाहिर तौर पे वो खैर मकदम उस प्रकार से नहीं कर पाएगा, दूर से ही सही, लेकिन उस प्रकार से नहीं कर पाएगा जिसके लिए वो वहाँ पे इंतजार कर रहा है या इतनी तैयारी उसने कर रखी है। पार्टी की तरफ से तब स्पेसिफिक कुछ नहीं कहा गया और समझा भी जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी चीज़ें तय होती हैं तो वो लास्ट में तय होती हैं, वो बहुत बता कर नहीं होता है। दूसरा चीज़ कि सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनका ध्यान रखना होता है। लेकिन अगर वो गाड़ी से गुजरे तो आप समझ सकते हैं कि 500 मीटर की दूरी कितने कम समय में पूरी हो जाएगी। अगर वॉक किए तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसमें कार्यकर्ताओं को एक मौका मिल जाएगा अभिवादन करने का और चेक करने का। पुलिस की जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा तैयारी है, विस्तृत तरीके से तैयारी की गई है, क्योंकि पूरे तरीके से सेंट्रल दिल्ली का ये इलाका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले, थोड़ी देर पहले, कुछ रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि उस सड़क के आसपास भी कोई वैसी भीड़ ना हो और जो सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो कर रही है दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस और पहले ही उसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दिया गया था। कुल मिलाकर उत्सव का एक माहौल तैयार किया गया है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक के लिए और उस उत्सव में सबसे चटक रंग दिखेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे पहुंचेंगे और पटेल चौक से जैसे आगे बढ़ेंगे, कार्यकर्ताओं का दोनों तरफ हुजूम, कितनी रंगीन तैयारियां की गई, सब कुछ विजुअल दिख रहा है। और उन तैयारियों के मार्फत जब वो यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर में आएंगे तो अंदर का माहौल भी निश्चित तौर पर ही रहेगा। देखिए, इस वक्त शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनकी बड़ी कठिन परीक्षा इस बार होनी है। मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव है और 1.5 दशक से ज़्यादा वक्त से मुख्यमंत्री का कार्यभार वो संभाल रहे हैं। बीच में आप 1 वर्ष का कार्यकाल छोड़ दें जिसमें कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे थे पिछले चुनाव के बाद।
और उसके बाद फिर आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, तो उनके लिए एक बड़ा अहम वर्ष है ये, और वो तैयारियों में इस वक्त जुटे हुए हैं। और मध्य प्रदेश को रिटेन करने के लिए बीजेपी को खासी मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात में कोई शक नहीं है। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री, वो इस वक्त आपको दिखाई दिए। तो तमाम आप देख रहे हैं बीजेपी के टॉप लीडरशिप जो है वो वहाँ पर पहुँच रही है। सभी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री वो एक एक करके वहाँ पर पहुँचना जो है शुरू हो गए हैं। तो ये राष्ट्रीय ये कन्वेंशन सेंटर जो है वहाँ पर पहुँचने के लिए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में एक एक करके नेता जो हैं वहाँ पर लगातार उतर रहे हैं अपनी गाड़ियों से। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त अंदर जा रहे हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी पटेल चौक से आपको दिखाई देंगे इस कन्वेंशन सेंटर की ओर आगे बढ़ते हुए। जैसा देवेंद्र ने बताया, कि स्पष्ट नहीं है कि वो गाड़ी से जाएंगे या वो हो सकता है पैदल भी चलें, ऐसा पहले हुआ है, लेकिन इस बार क्या तैयारियां देखी गई हैं और सुरक्षा के लिहाज से क्या चीज़ ज़्यादा महफूज मानती है पुलिस और सुरक्षाकर्मी, उसके हिसाब से ये ज़्यादा तय किया जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस बहुत नहीं है, केवल लगभग आधा किलोमीटर है, 500 मीटर के करीब ये डिस्टेंस है। इसीलिए ये सवाल है कि प्रधानमंत्री इस वहाँ मौजूद लोगों का अभिवादन करने के लिए गाड़ी से चलते हैं या फिर वो पैदल ही पटेल चौक से वॉक करके कन्वेंशन सेंटर तक आते हैं। एक एक करके तमाम पार्टी के नेता जो हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। चूँकि सब लोग वहाँ भी पहुँचे नहीं हैं, लाइव तस्वीरें आपके सामने, शायद इसीलिए ही प्रधानमंत्री अभी आपको दिखाई नहीं दिए हैं। एक बार जब सभी लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, इसकी कन्फर्मेशन भी चली जाएगी कि तमाम लोग पहुँच चुके हैं, तब शायद आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का आगे का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। सुनील जाखड़ अभी हाल में जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आए हैं, पंजाब के नेता, वो भी इस वक्त यहाँ आपको पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल पुराने नेताओं को ही बुलाया गया है, तमाम तरीके की लीडरशिप जो है वो वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। देवेंद्र फडणवीस वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का मेगा शो बस शुरू होने को है। दूसरी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर लगातार आती रहेगी, जहां से रोड शो शुरू होना है वहां की तस्वीर ये देखिए आप। सड़क के दोनों किनारों पर जबरदस्त बैरिकेडिंग है, जिसके पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आम लोग भी हैं, भारी संख्या में बताया जा रहा है। और प्रधानमंत्री का ये छोटा सा रोड शो शुरू होगा अब से थोड़ी देर के बाद। पहले माना जा रहा था 3 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, अब 3:30 बज चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।